नमस्ते दोस्तों, आज है 16 नवंबर 2024 का दिन और हम आए आज जोड़बीड़ गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहलाता है। ये बीकानेर नापासर मार्ग पर है जो कि 56.26 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में पड़ता है। इसको संरक्षित वन प्रदेश सरकार ने बना दिया गया है और आपको सूचित करते बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि इस सीज़न में हमने आज स्पॉट किए हैं ग्रिफन वल्चर बहुत सारी संख्या में, और सिनेरियस वल्चर 1 या 2 देखें, और इजिप्शियन वल्चर करीब कम से कम 2500 के करीब बैठे हुए हैं। तो अच्छी खासी तादाद आ चुकी है। पहला फ्लॉक जो मरुधरा में आ चुका है। आपको बताएं कि ग्रिफन वल्चर यूरेशिया से आता है, यूरोप और एशिया के पास से, कजाकिस्तान से आता है, हिमालय पार करके आता है, और ये वहाँ अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये माइग्रेट करते हैं टुवार्ड्स इंडिया की तरफ, और इंडिया में इनका प्रमुख और सबसे पसंदीदा जगह है थार डेजर्ट में ये बीकानेर के जोड़बीड़ में और जोधपुर के इलाके में जाते हैं। तो वहाँ पर दोनों जगह काफ़ी तादाद में है, और बीकानेर में इत्तेफाक है कि बहुत ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं। तो उसका आपको छोटा सा लाइव अपडेट दिखाऊंगा, तो बने रहिए। आगे और लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डेजर्ट बीकानेर से। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। इतिहास में किसी भी पक्षी की तादाद इतनी तेज़ी से घटने का मामला पहले कभी नहीं आया जैसे कि गिद्धों का आया। जब लगभग 12 से 14 इंटरनेशनल टीम ने गिद्धों की लाशों का परीक्षण किया और पता लगा कि गिद्धों की जान लेने वाला डाइक्लोफेनिक है, असल में दर्द और सूजन ख़त्म करने वाला एक किफ़ायती दवा थी जो कि पशुओं को दी जाती थी। उसके मांस से जब डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लगे हुए जानवर का शव गिद्ध खाते हैं तो दवा के दुष्प्रभाव से उनके जोड़ और पंजों में गठिया हो जाता है, पेट फूलने लगता है और गुर्दे खराब हो जाते हैं। आखिर वे गश खाकर गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। गिद्धों ने जितने शव खाए उनमें से 1% से भी कम जानवरों में डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लगा था, लेकिन इतने कम शवों ने ही गिद्धों की लगभग 99% आबादी को ख़त्म कर दिया। गिद्धों के शव को झुंड बनाकर रखे जाते थे ताकि बीमारी का शिकार भी सामूहिक रूप से किया जा सके। हम जानते हैं कि इंसानों को गिद्धों ने कैसे प्रभावित किया। गिद्धों की आबादी कम होने से शव सफाई की प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ गई। जानवरों के शव काफ़ी तेज़ी से सड़ते हैं और उनसे खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया निकलते हैं। ये हवा और पानी को प्रदूषित कर रहस्य इलाकों में इंसान और जंगलों में वन्य जीवों को गंभीर रूप से बीमार कर मारने में सक्षम होते हैं। साल 2020 में गिद्धों को बचाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 शुरू किया था। इसका मकसद पशुओं के शवों को विषैला बनाने से रोकना है। ड्रग रेगुलेटर को दिशा निर्देश दिए थे कि वे ऐसी दवा को मंजूरी ना दे जिससे गिद्धों को नुकसान होने का अंदेशा बना रहे। साथ ही गिद्धों की आबादी बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। कई NGO ने भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। साल 2020 में गिद्धों को बचाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 शुरू किया था। इसका मकसद पशुओं के शवों को विषैला बनाने से रोकना है। ड्रग रेगुलेटर को दिशा निर्देश दिए थे कि वे ऐसी दवा को मंजूरी ना दे जिससे गिद्धों को नुकसान होने का अंदेशा बना रहे। साथ ही गिद्धों की आबादी बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। कई NGO ने भी इस दिशा में काम कर। डाइक्लोफेनिक वाले दौर में से पहले और अब के समय में तुलना करने पर पता चलता है कि जिन जिलों में गिद्ध गायब हुए उनमें इंसानों की मृत्यु दर में इजाफा हुआ है। हालिया रिसर्च पेपर के मुताबिक जिन जिलों में पहले भारी तादाद में गिद्ध थे और वहाँ पे लगभग विलुप्ति के बाद इनमें इंसानों की मृत्यु 4 से 5% तक बढ़ गई है। मोटे तौर पर गिद्धों की कमी के चलते सालाना 1 लाख इंसान अधिक मर रहे हैं। इसकी वजह काफ़ी हद तक मवेशियों के सड़े गले शवों से होने वाली संक्रामक बीमारियां हैं। कुत्ते और चूहे जो बीमारियां ला रहे हैं उनसे भी इंसानों की मृत्यु दर तो बढ़ ही रही है। इलाज पर भी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है। भारत में हर साल करीब 30,000 लोग रेबीज से मर रहे हैं। यही दुनिया भर की रेबीज से होने वाले कुल मौतों का आधे से अधिक है।
अब जानवरों के सड़े गले शव को से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए अधिकतर पशुपालक मृत मवेशियों को दफना रहे हैं, लेकिन इससे बचे हुए गिद्धों के लिए खुराक का संकट पैदा हो रहा है। गिद्धों का जोड़ा एक साल में एक ही अंडा देता है। अब अगर एक बच्चा भी एक खुराक की कमी से दम तोड़ देगा तो उनकी संख्या और उसकी आबादी का फलना फूलना और भी मुश्किल हो जाएगा। गिद्ध अमूमन जंगलों और ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से भी उनका आवास और का भी संकट बहुत गहराता जा रहा है। गिद्धों को बचाने में उनकी आबादी और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठा रहे हैं। सरकार के एक साल 2006 में मवेशियों के इलाज में डाइक्लोफेनिक पर प्रतिबंध लगाया था। 2018 में इसके निर्माण इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी, लेकिन ये सब मर्ज के बेकाबू होने के बाद इलाज शुरू करने जैसा था। गिद्धों की कमी से आवारा कुत्ते जैसे अवसरवादी सफाई कर्मियों की तादाद तेजी से बढ़ी। भारत में करीब 2 करोड़ आवारा कुत्ते हो गए और यहाँ पर जोड़बीड़ में 5 से 7 हज़ार कुत्ते एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये शवों की सफाई करने में गिद्धों जितने कुशल तो नहीं होते। कुत्ते और चूहे आधा अधूरा मांस खाते हैं, बाकी सड़ने को छोड़ देते हैं और इंसानों के बीच में जाकर ये रेबीज़, एंथ्रैक्स और प्लेग जैसी बीमारियां भी फैलाते हैं। वहीं गिद्धों की अगर बात करें तो ये शव को पूरी तरह साफ कर देते हैं। उनके पेट से इतना शक्तिशाली एसिड होता है इनके पेट में, जो हड्डियों के साथ हैजा और एंथ्रैक्स जैसे जीवाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं। जीवाणुओं का नष्ट करने वाला ऐसी कई सारी प्रजातियां जो जानलेवा हैं। गिद्ध में साल भर में करीब 120 किलो मांस खास कर पचा सकता है और उसके एक झुंड को शव को निपटाने में महज 15 से 20 मिनट लगते हैं। उनका भोजन तंत्र, पाचन तंत्र मांस को पचाकर अच्छी तरह खाद बना देता है, यानी वह मिट्टी में भी पोषक छोड़ते हैं। ये तो था छोटा सा गिद्धों के बारे में अलार्मिंग बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए। जो भी पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, पर्यावरणविद हैं और वर्ड वाचर हैं, उनके ध्यान में तो इतनी बात रहनी चाहिए। और क्या अब आपको हम हमारा सबसे रोचक तत्व जो पॉइंट है वो दिखाते हैं। क्या आपने ग्रिफन वल्चर को कभी नहाते देखा है? नहीं ना? तो आज हम आपको गिद्धों को छपाक करते हुए बड़ी मौज मस्ती में नहाते हुए दिखाएंगे। इनके लिए इनको प्राइवेसी, सुरक्षा, संरक्षा की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमने पूरा दिन एक डाली के एक पेड़ के अंदर छुप कर बैठे रहे, हाइड लगा के, और लगातार इनको बात करते रहे। जब इन्हें पूरी तरह से ये आश्वस्त हो गए कि यहाँ दूर दूर तक 2-3 किलोमीटर तक कोई नहीं है, कोई आवाज़ नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, तो इन्होंने अपनी नेचुरल प्रक्रिया से नहाना और छपाक एक दूसरे के साथ किलोल करना, खेल और ये सारी जल क्रीड़ाएँ इसमें शामिल है। नहाने का सीन आप पहली बार मेरे साथ देखें। ये है जोड़बीड़, बीकानेर का एक छोटा सा स्थान जहाँ पर हम छोटे सा पानी का एक तालाब है आर्टिफिशियल, जहाँ पर एक गिद्ध नहाया कर रहे हैं और इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं अपने कैमरे से। मेरे साथ आप देखिए डिजिटली। अच्छा लगे तो अपना सहयोग देना, अपना कमेंट देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।